हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे कि जो एमएससी परचेज प्रेफरेंस होती है, परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी बीडर्स एंड परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया बीडर्स, ये दोनों प्रेफरेंसेज को कैसे एक साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जो परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी है वो एमएससी बीडर को देते हैं, और जो परचेज प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया है वो क्लास वन लोकल सप्लायर को देते हैं। इनके बारे में आप डिटेल्ड जो है वो मेरे वीडियो देख सकते हैं, तभी आप ये वीडियो देखिए। अदरवाइज, और अब जब क्या होगा कि आपका कोई टेंडर हो जिसमें दोनों एक साथ आ जाए तो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसके बारे में क्या है कि पहले प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, सब लोग का अलग अलग इंटरप्रिटेशन था। तो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ये गाइडलाइन दी है, और ये गाइडलाइन जेम पोर्टल पर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं तब तो एप्लीकेबल है ही। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, पीएसयू जो हैं, और आपके यहाँ ये नोटिफाइड हुई है, तो मोस्ट ऑफ द बायर्स सेलर्स हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये गाइडलाइन क्या बोलती है। इस गाइडलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये समझना है कि दो तीन कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो एमएससी वाली प्रेफरेंस माइक्रो और स्मॉल बिडर को देते हैं वो तो समझ में आता है कि जो एमएससी वाली प्रेफरेंस है वो अगर सारे बिडर ही एमएससी बिडर है, बेसिक फंडा वो है कि सारे बिडर ही एमएससी बिडर है तो एमएससी प्रेफरेंस आउट। सारे बिडर ही मेक इन इंडिया वाले बिडर हैं तो मेक इन इंडिया वाली प्रेफरेंस आउट। सारे बिडर ही क्लास वन लोकल सप्लायर हैं तो वो प्रेफरेंस किसको देंगे? प्रेफरेंस देंगे कोई जो L1 के अलावा। या दूसरा कंसेप्ट इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आपका L1 बिडर ही मेक इन एमएससी है तो एमएससी प्रेफरेंस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। L1 बिडर ही मेक इन इंडिया बिडर है तो उस केस में वो मेक इन इंडिया वो क्लास वन बिडर है तो वो क्लास, ये कंसेप्ट समझना। उसके बाद आगे सिंपल है। अब क्या है कि गाइडलाइंस जो हैं वही बोलना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा हो सकता है कि कई बार कोई बिडर एमएससी हो। तो चार टाइप की सिचुएशन बन सकती है कि कोई बिडर जो है एमएससी हो सकता है, क्लास वन हो सकता है। दूसरा बिडर हो सकता है एमएससी हो बट क्लास वन नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है कि लोकल कंटेंट 50% से कम हो, या एमएससी नहीं हो क्लास वन हो, या दोनों ही नहीं हो। अब जो इनकी प्रेफरेंस के एप्लीकेबिलिटीज है उनके बारे में गाइडलाइन दी हुई डिटेल, तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो ये जो मैंने बताया इसको आप स्टडी कर लीजिए, बट मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उन्हीं को मैं कवर कर रहा हूँ ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो समझे। तो पहला जो सिचुएशन है वो है ए वाली, जो इसमें 4A में दी हुई कि आइटम कवर्ड्स अंडर पैरा 3AO PP ट्रिपल पी MIA ऑर्डर। इसका जो बोलना है उसका मतलब यह है कि इसमें क्या होता है कि ऐसे आइटम जो कवर्ड है उनमें केवल क्लास वन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आपका टेंडर ऐसा होगा कि केवल क्लास वन ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसमें, उस केस में मतलब क्या हो गया कि मेक इन इंडिया जो L1 बिडर होगा ऑब्वियसली मेक इन इंडिया वाला क्लास वन होगा, तो मेक इन इंडिया तो एप्लीकेबल हो गई नहीं, तो एमएससी वाली प्रेफरेंस आपको देनी है। बाकी जो ये गाइडलाइन दी हुई है वो यही समझा रहा है कि L1 एमएससी है तो L1 को पूरा ऑर्डर चला जाएगा, क्लास वन तो होना ही है। अगर L1 नॉन एमएससी है वो क्लास वन के हिसाब से तो परचेज प्रेफरेंस एमएससी को देना है एज पर पीपी एमएससी ऑर्डर, और बैलेंस क्वांटिटी जो है L1 को देनी। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा जो बी पार्ट है, आइटम्स रिजर्व एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएससी एज पर ट्रिपल पी एमएससी ऑर्डर। तो ये जो ट्रिपल पी एमएससी ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर आइटम जो है प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएससी के लिए रिजर्व हैं, उस केस में क्या होगा ये हमने आपको बताया था हमारे परचेज प्रेफरेंस टू एमएससी वाले वीडियो में। तो उस केस में क्या होगा, केवल एमएससी ही कोट कर पाएंगे। तो सारे L1 बिडर ऑब्वियसली एमएससी होगा ही होगा, तो एमएससी प्रेफरेंस की तो बात होगी ही नहीं, केवल मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग ही। तो अगर L1 एमएससी हो क्लास वन है, अगर L1 खुद क्लास वन है तब केस क्या होगा, उसको ऑर्डर मिल जाएगा। L1 अगर क्लास वन नहीं है, एमएससी तो होना ही है, तो जो भी मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देना है। फिर उसके बाद बच जाए, अगर नहीं हो पा रहा है तो बैलेंस क्वांटिटी जो है L1 को देनी है। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि भाई एमएससी के लिए भी रिजर्व नहीं है, एमआई के लिए भी नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन है। उस केस में क्या है कि आपको ध्यान रखना है, इसमें एक और फंडा याद रखना है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एमएससी प्रेफरेंस है वो प्रायोरिटी लेगी एमआईए प्रेफरेंस पे, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है कि जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो ध्यान रखना है। अब इस केस में एक सिचुएशंस बताइए। पहला है कि L1 बिडर खुद एमएससी भी है क्लास वन भी है, ए पॉइंट देख रहे हैं हम, तो उस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा का सारा ऑर्डर देना है।
दूसरी सिचुएशन क्या है कि L1 MSC नहीं है बट क्लास 1 है। तो आप समझ रहे हो कि L1 क्लास 1 हो गया, तो उस केस में क्या इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। L1 क्लास 1 हो गया तो MIA ख़त्म, MSC की प्रेफरेंस देनी है तो परचेज प्रेफरेंस टू बी गिवन टू MSC एज पर PPMSC ऑर्डर बिलिंग्स क्वांटिटी। जो L1 MSC है बट नॉन क्लास 1 है, मतलब L1 MSC हो गया तो उस केस में क्या है कि परचेज प्रेफरेंस टू MSC तो देनी ही नहीं है और PPMIA वाली देनी है, उसके हिसाब से देना है और उसके बाद जो बच जाए वो क्वांटिटी L1 को देना। जो फोर्थ सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है कि L1 जो है नॉन MSC है और नॉन क्लास 1 लोकल सप्लायर। इस केस में क्या करना है कि आपको जो है MSC प्रेफरेंस भी देनी है, MIA भी देनी है। मान लो देना पड़ रहा है, सिचुएशन ऐसी बन रही है। मान लो कई बार क्या, तो बीडर ही एलिजिबल नहीं, तो वो अलग बात है, हम जस्ट वो बता रहे हैं। तो उस केस में क्या करना है, पहले आपको MSC प्रेफरेंस देनी, 50% क्वांटिटी MSC को दे देनी और बाकी जो बची क्वांटिटी उसको MIA के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको हम पहले देख लेते हैं, बाद में समझ लें कि एक सिनेरियो। ये सब ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिचुएशन जो सी पॉइंट में पे ये है, ये सब जो सिचुएशन है कि आप क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब कि आपका जो ऑर्डर है वो मल्टीपल लोगों में प्लेस कर सकते हो। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है, जैसे मान लो आप कोई कैपिटल आइटम खरीद रहे हो, कोई बड़ी सी मशीन खरीद रहे हो, उसको आप 2 लोगों में ऑर्डर डिवाइड नहीं कर सकते। या मान लो आप अपनी कंपनी के लिए जो है कि ट्रैक सूट परचेज कर रहे हो, तो उनको भी 2 बिडर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। वो डिफरेंट सिचुएशन है, वो आपको ध्यान रखना है। तब वो नॉन डिविजिबल आइटम्स होंगे, पर जब डिविजिबल है, नॉर्मल सिचुएशन है, तब आपको ध्यान रखना है कैसे है। तो ये आपको टेंडर में, जब आप टेंडर पब्लिश करें, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया, तब ध्यान नहीं देते हैं कि भाई मेरा डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल है, वो सब भी ध्यान देना है। अब इसमें जो क्या है कि डिविजिबल आइटम बहुत MSC और क्लास 1 एलिजिबल हो रहे हैं। L1 जो है नॉन MSC नॉन क्लास 1 है। आइटम डेस्कटॉप कंप्यूटर 50 नंबर है। ये बिट्स IF 6 बिट्स ABCDEF और इनकी ये प्राइसेज है और प्राइस रैंकिंग है। अभी अब उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अभी देखना है कि L1 जो है नॉन MSC नॉन क्लास 1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि MSC प्रेफरेंस भी लगेगी और क्लास 1 भी लगेगी। अब पहले किसको देंगे, पर MSC को देंगे, तो अपन बाकी भूल जाओ क्या स्टेटस है, तुरंत पूछो जो MSC बीडर है। ये वाला बीडर MSC है और ये वाला बीडर MSC और ये वाला बीडर मतलब L3, इसको बोल सकते हैं L5 और ये L6 बीडर MSC है। पर ये जो MSC है उसके लिए क्या होना चाहिए, 15% प्राइस में होना चाहिए। तो 15% प्राइस में 100 का ये आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा 15% प्राइस में, ये भी नहीं आ रहा। अदरवाइज क्या होता है, MSC में क्या होता है, जितने भी MSC 15 में आते हैं उन सब में ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करना, 25% क्वांटिटी उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, ये आपने बताया था। जबकि MII में ऐसा नहीं है। MII में जो फर्स्ट है क्लास 1, उसको जो है पूरा 50% क्वान्टिटी हम देते हैं। वो आप मेरा वीडियो देख लेंगे तभी आप ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सब चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। अब इस केस में क्या है कि जो हमारा L3 ब्रीडर है वो एलिजिबल है, हमारी क्वांटिटी 50 नंबर है, तो उसका जो 25% वो होगा 12.5 तो कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट दे नहीं सकते, तो हम लोग कितना देंगे, 13 कंप्यूटर का L3 को ऑफ़र करेंगे। जो 13 कंप्यूटर है वो L3 को ऑफ़र करेंगे और जो 13 अगर वो एग्री हो जाता है तो उसके बाद उसको 13 कंप्यूटर का ऑर्डर दे देंगे। बाकी कितने बचेंगे, 37, 50 माइनस 13, 37। अगर वो नहीं होता है तो वो 50 क्वांटिटी रहेगी। अब वो मान लो L3 बीडर एग्री हो जाता है मैचिंग करने के लिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद MII प्रेफरेंस को ध्यान देते हैं। अब देखो MII वाला स्टेटस, तो ये वाला बीडर MII है, ये वाला बीडर MII बीडर है और ये वाला बीडर MII बीडर है। तो ये वाला जो बीडर है MII, इसकी प्राइस L1+20 होना चाहिए। MII का परचेज प्रेफरेंस का मार्जिन है 20%, तो ये प्राइस हो गई 20 में आ रहा है, 100 प्लस ये तो 10% में आ रहा है, तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। तो इस केसेज में क्या करना है कि ये जो है 20% में आना, तो इन तीनों में से पहले किसको पूछेंगे, पर जो पहले वाला बीडर है L2 बीडर को पूछेंगे। आपका जो 37 क्वांटिटी है उसका 50% देना है, तो 37 का 50% क्या होगा, 18.5। तो पर 18.5 तो दे सकते हैं, तो थोड़ा हायर में देना है, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि परचेज प्रेफरेंस में मिनिमम जो है क्वांटिटी देनी होती है, रूल लिया है, तो मतलब उसको कम वो तो देनी ही देनी है आपको, तो हायर साइड में जाना है। जैसे मान लो ये 18.5 के बजाय 18.4 भी आता तब भी आपको 19 देना है, ये ध्यान रखना। तो उस केस में जो L2 बीडर उसको बोलेंगे हम कि भाई तुम 19 क्वांटिटी का ऑर्डर ले लो, 19 का ऑर्डर ले लो। इसको भी बोलेंगे कि 19 का ऑर्डर ले लो, ये
फिर ये एग्री नहीं होता तो इसके पास जाएंगे, इसको 19, ये भी एग्री नहीं होता तो इसके पास। अगर मान लो ये 19 का ऑर्डर ले लेंगे तो बची हुई क्वांटिटी कितनी है, 17 किसको मिल जाएगी, L1। जो बची हुई क्वांटिटी 18 क्वांटिटी किसको मिल जाएगी, L1 बिडर को मिल जाएगी। अगर वो 19 के लिए एग्री नहीं होते हैं तब वो जो है टोटल पूरी क्वांटिटी किसको मिल जाएगी, L1 बिडर को मिल जाएगी। आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद एक और सिचुएशन क्या है कि इसी जो भी हम देख रहे थे कि भाई L1 बिडर MSc भी नहीं है और क्लास 1 भी नहीं है, उन केसेज में क्या है, और आइटम जो है वो नॉन डिविजिबल है। तो पहले नॉन डिविजिबल, अभी अपने डिविजिबल की 4 सिचुएशन देखी, ऐसे ही नॉन डिविजिबल आइटम। तो अगर मान लो L1, इसमें थोड़ा सा आपको फंडामेंटल ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक फंडामेंटल ये है कि जब आइटम डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब एक ही बिडर को ऑर्डर देना है, तो हो सकता है L1 को ऑर्डर जाएगा ही नहीं और L2 को भी ऑर्डर चला जाए, L3 को भी चला जाए। ये सिनेरियो जब भी होता है तो सेलर को भी थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि वो इवन इफ वो इन वाली परिस्थितियों में, बाकी परिस्थितियों में कुछ कुछ तो ऑर्डर मिलेगा L1 को, पर इस वाली सिचुएशन में जरूरी नहीं है L1 को ऑर्डर ही मिले। तो अब मान लो कि इस सिचुएशन में क्या है कि मान लो कि MSc ही परचेज प्रेफरेंस होती, तो उस केस में क्या होता है कि MSc वाला बिडर L1+25 में आ रहा है तो उसको ऑर्डर मिल जाएगा। पर इसमें क्या MSc में जैसे सारे MSc एलिजिबल हैं, लोएस्ट MSc वाले को एलिजिबल होगा, ऐसे MI होती तो MI वाले को। अब जब दोनों एप्लीकेबल है तो उस केस में ध्यान रखना है कि इसमें क्या है कि जो MSc और क्लास 1 जो है वो वाला बंदा जो MSc भी और क्लास 1 है उसके पास जाएंगे। अगर L1 MSc और क्लास 1 दोनों नहीं, दोनों MSc प्लस क्लास 1 नहीं है, तो पहला मान लो कि पहली सिचुएशन क्या है, L1 MSc भी है, क्लास 1 भी है, MSc MII दोनों हैं, वो बंदा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो उसके पास जाओ और उसको L1 उसको ऑर्डर दे दो। फिर उसके बाद L1 MSc और क्लास 1 नहीं है, मतलब MSc भी नहीं है, क्लास 1 भी नहीं है, उस केस में आपको क्या करना है कि ऐसे बंदे ढूंढने हैं, ऐसे बिडर ढूंढने हैं नीचे जो कि दोनों MSc भी हो, क्लास 1 उनको ढूंढना है। ये तो MSc को ढूंढा, क्लास 1 को ढूंढा, और उसमें जो परचेज प्रेफरेंस का मार्जिन है वो 15% लेना है, ये ध्यान रखना है। तो 15% का मार्जिन लेके ऐसे पर्सन ढूंढते हुए वो मिल जाए जो MSc भी हैं, क्लास 1 भी हैं, और तो उनको ऑर्डर देना है। ऐसा कोई भी मिल जाए जो पहले लोएस्ट वाला, फिर अगला वाला, अगला वाला, अगला वाला। अब मान लो कि क्या होता कि मान लो कि ये बोलना चाह रहा है कि जो है कि L1 भी MSc और क्लास 1 नहीं है, दोनों नहीं है। दूसरे जो MSc और क्लास 1 जो हैं नीचे, ऐसा कोई बन रहा है वो या तो है नहीं केस में कहीं भी जो दोनों हैं, या जो हैं उसके बाद भी ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, मतलब उस वो एक्सेप्ट नहीं कर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब दोनों चीज़ें MSc और क्लास 1 को हम ऑर्डर देना चाह रहे हैं, कि जो MSc भी हो, क्लास 1 हो, उसको ऑर्डर देना चाह रहे हैं, वो सिचुएशन एक ही जने को ऑर्डर जाएगा, वो सिचुएशन बन ही नहीं रही है। उस केस में आपको क्या करना है, वो सिचुएशन बताइए। कि अब जाके देखना है कि फिर क्या हो सकता है कि L1 जो है MSc हो बट नॉन क्लास 1 लोकल सप्लायर हो, या L1 नॉन MSc हो बट क्लास 1 हो। मतलब अब जब ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है कि हम चाह रहे थे कि MSc और क्लास 1 को कोई ऑर्डर मिल जाए, L1 हो या कहीं और हो, दोनों सिचुएशन उसका बड़ी प्रायोरिटी थी इस केस में जब आइटम नॉन, तो उसकी वो सिचुएशन अभी मीट ही नहीं हो पा रही। तो हम लोग क्या है थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि अब कोई बात नहीं है, अब ये सिचुएशन नहीं है, तो कोई सा भी एक हो बंदा, L1 की बात है, कोई सा भी एक हो, MSc हो या क्लास 1 हो, तब हम क्या करेंगे, उसको ऑर्डर दे देंगे। तो MSc है L1 बट नॉन क्लास है, तब भी उसको पूरा ऑर्डर दे देंगे। नॉन MSc बट क्लास 1 है, तब भी उसको पूरा ऑर्डर दे देंगे। दूसरा सिचुएशन क्या है कि L1 जो है इनमें से एक भी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट परचेज प्रेफरेंस इज टू गिवन टू MSc बिडर एज पर PPMSc। तो फिर हम लोग क्या कि दोनों तो कोई नहीं है इस केस में, दोनों मतलब गिनना तो ऐसा तो सारे बिडर्स MSc और क्लास, सारे बिडर में कोई सा भी एक ऐसा बिडर नहीं है जो MSc भी हो, क्लास 1 भी हो, दोनों सिचुएशन हो। ये तो है नहीं, अभी हम देख रहे हैं ये वाली सिचुएशन। तो जो L1 बिडर है और L1 बिडर दोनों में से एक वाला भी नहीं है, मतलब L1 नॉन MSc है, नॉन क्लास 1 है। इस केस में क्या है कि आपको ऐसा बिडर ढूंढना है जो MSc हो, उस MSc बिडर को MSc के हिसाब से प्रेफरेंस देने की कोशिश करनी है। बट वो अगर ऐसे भी एलिजिबल नहीं है तो फिर क्लास 1 वाले जो बिडर है, वो जो मतलब दोनों तो है ही नहीं, तो उस क्लास 1 वाले को परचेज प्रेफरेंस देनी है।
अगर फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाता तो L1 को आपको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट था, ये आपको समझना है। तो तीसरा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आइटम्स जो हैं एमएससी और क्लास 1 दोनों के लिए रिजर्व्ड हैं। उस केस में क्या है कि मतलब केवल एमएससी भी कोड कर रहे हैं, क्लास 1 भी कोड कर रहे हैं, तो परचेज प्रेफरेंस तो कुछ होगी ही नहीं उसमें, तो L1 को ही ऑर्डर जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही नॉन लोकल सप्लायर्स इंक्लूडिंग एमएससीज फाइलिंग इन द कैटेगरी नॉन सेल बी एलिजिबल टू बिड ओनली अगेन। ये समझाया कि जो नॉन लोकल सप्लायर जिनके 20% से लोकल कंटेंट होता है, वो ये नहीं बोल दे कि हम तो एमएससी है इसलिए टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे इंडियन बिडर में। ये इस तरीके ताकि ये बताया कि एमएससी जो हो कुछ भी हो, तभी आप नॉन लोकल सप्लायर है तो इंडियन वाले जो टेंडर है उसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडियन वाले टेंडर में आईसीबी एनसीबी जो नेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग वाले टेंडर है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आप। आईसीबी वाले टेंडर में जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग है या ग्लोबल टेंडर है उसमें ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लोकल टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। हमने समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की। आप मेरे 2 वीडियो और देख लीजिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। थैंक यू वेरी मच।